नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग रूट का जोड़ को देखेंगे और इसे बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 2 रूट 3 जोड़ 5 रूट 3 है। इन दोनों को हम लोग किस तरह से जोड़ेंगे, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में 2 रूट 3 जोड़ 5 रूट 3, इन दोनों में रूट 3 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रूट 3 को कॉमन करके बाहर कर देंगे। जब रूट 3 को हम बाहर करेंगे तो सबसे पहले तो 2 रूट 3 इसको देखेंगे। तो जब रूट 3 को बाहर कर दी तो यहाँ पर बचा 2, इस 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे जोड़, रूट 3 कॉमन के रूप में जोड़। अब यहाँ 5 रूट 3 है। जब रूट 3 को हम कॉमन के रूप में लिए हैं तो अब रूट 3 को तो हम ले लिए, तो यहाँ पर बचा अब 5, तो इस 5 को हम लिखेंगे। तो रूट 3 अंडर ब्रैकेट के अंदर में 2 जोड़ 5 है, रूट अंडर 3। अब 2 में 5 को जोड़ते हैं तो ये 7 हो जाती है, मतलब रूट 3 गुना 7। अब इसे थोड़ा सजा के लिख दें, पहले 7 को लिखेंगे फिर उसके बाद हम रूट 3 को लिखेंगे। तो इसका जो आंसर आया वो 7 रूट 3 आया। इसी तरह से अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पर 3 रूट 2 जोड़ 2 रूट 2 है। तो आप देखते हैं कि इन दोनों में रूट 2 दोनों में कॉमन है, तो हम इस रूट 2 को कॉमन ले लेंगे। जब रूट 2 को कॉमन लेते हैं इन दोनों में तो रूट 2 को कॉमन ले, ये 3 बचा, तो इस 3 को हम लिखेंगे जोड़। अब यहाँ पर देखते हैं जोड़ 2 रूट 2 है, तो रूट 2 को तो हम बाहर ले चुके हैं कॉमन के तौर पर। तो अब यहाँ पर बचती है 2, तो इस 2 को उतारेंगे। तो रूट 2 ब्रैकेट के अंदर में 3 जोड़ 2 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगी, मतलब रूट 2 गुना 5। तो इसे थोड़ा सजा दें तो ये 5 रूट 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ 6 रूट 5 जोड़ 3 रूट 5 है, तो इन दोनों में रूट 5 कॉमन है। हम इस रूट 5 को कॉमन के तौर पर बाहर में लिखेंगे। अब 6 रूट 5 को तो हम ले चुके हैं, तो यहाँ बची 6, तो इस 6 को लिखेंगे जोड़। अब रूट 5 को तो हम ले चुके थे, यहाँ पर अब 3 बचा, इस 3 को उतारेंगे रूट 5। अब इस 6 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाती है, अर्थात इसे हम लोग 9 रूट 5 के तौर पर लिख सकते हैं। अब अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ 5 रूट 7 जोड़ रूट 7 है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों में देख रहे हैं कि रूट 7 कॉमन है, तो इस रूट 7 को कॉमन के तौर पर बाहर लिखेंगे। अब रूट 7 को हम बाहर ले चुके हैं कॉमन के तौर पर, तो यहाँ पर बचा 5, इस 5 को लिखेंगे जोड़। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आप जानते हैं जब हम लोग किसी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या होती है। जैसे कि 2 के साथ अगर 1 को गुना करेंगे तो 2 होगी, 3 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 3 होगी, 4 के साथ 1 को गुना करते हैं तो 4 होती है। मतलब आप 100 के साथ भी 1 को गुना कीजिएगा तो 100 होगी। तो हम देखते हैं कि हर एक में 1 जो है वो गुना हो रही है। जब रूट 7 है तो रूट 7 गुना हम 1 लिख सकते हैं। जब रूट 7 को हम कॉमन के तौर पर बाहर लिख दें तो यहाँ पर बचा 1, तो इस 1 को यहाँ पर लिख देंगे। अब रूट 7 5 में जोड़ 1 करते हैं तो ये 6 हो जाती है। अब थोड़ा इसे सजा दें तो हम इसे 6 रूट 7 के तौर पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर उसी तरह से रूट 11 जोड़ रूट 11, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि हर एक संख्या में चाहे कोई भी अंक हो उसमें 1 जो है वो गुना के तौर पर रहती है। तो आप इसमें दोनों में रूट 11 को हम कॉमन ले लेते हैं। अब रूट 11 के साथ यहाँ 1 गुना हुआ तो रूट 11 ले चुके हैं, तो यहाँ 1 बची जोड़। अब इसमें भी उसी तरह से रूट 11 तो बाहर हम ले चुके हैं, तो यहाँ फिर 1 बची। अब रूट 11 1 में 1 को जोड़ते हैं तो ये 2 हो जाती है। अब इसे सजा के लिख देंगे तो ये 2 रूट 11, अर्थात रूट 11 जोड़ रूट 11 ये 2 रूट 11 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यहाँ रूट 13 जोड़ 4 रूट 13 है, तो इन दोनों में हम रूट 13 को कॉमन ले लेंगे। जब रूट 13 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 बचता है, क्योंकि आपको बता दिए कि हर एक के साथ 1 गुना हो जाती है संख्या और वही संख्या होती है। तो जब हम लोग रूट 13 को यहाँ कॉमन के तौर पर लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि 2 गुना 1 बराबर 2। जब हम 2 को लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगी, 3 गुना यहाँ 3 को लेंगे तो 1 बच जाएगी। अब हमें क्या करना, जोड़ रूट 13 को तो बाहर हम कर चुके हैं, तो यहाँ कॉमन के तौर पर लिए हैं तो रूट 13 ले चुके हैं, तो यहाँ 4 बचा, इस 4 को लिखेंगे। अब रूट 13 1 के साथ 4 को जोड़ने पर ये 5 हो जाती है, अर्थात इसे हम सजा के 5 रूट 13 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया।